अस्सलाम वालेकुम माई कुलीग्स। आज हम आपको अपने रूटीन वर्क के तहत एक नए लेक्चर की तरफ लेकर जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि डेली बेसिस में आप अपनी ज़िंदगी में जो जो भी आइटम्स परचेज़ करते हैं या कोई सर्विसेज रिसीव करते हैं, अगर वो सर्विसेज आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक की नहीं हैं, उनमें कोई फॉल्ट आ गया है या मुकर्रर मुद्दत से पहले वो ख़राब हो चुकी हैं, तो आप कानूनी तौर पे क्या अख्तियारात रखते हैं कि अदालत में उन मैन्युफैक्चरर्स के ख़िलाफ़ या जो सर्विसेज फराहम करने वाले हैं उनके ख़िलाफ़ क्या कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि जब भी आप कहीं से भी कोई सर्विसेज लें या कोई आइटम्स वगैरह परचेज़ करें, तो सबसे पहले ये लाजम है आपके लिए कि आप उस मुतलका शॉप से जो उनकी पर्सनल वोचर हो, उस वोचर के ऊपर वो आइटम वगैरह की तफसील लिखवाएं और उनकी स्टैंप लगवाएं। और साथ ही डेट जो है, डेट परचेजिंग डेट वगैरह उनसे लाजमी लिखवाएं। और स्टैंप उनकी होनी चाहिए, वोचर भी उनकी होनी चाहिए जिनसे आपने सर्विसेज वगैरह या आइटम्स वगैरह ली हैं, ताकि बाद में ये कोई आपके साथ फ्रॉड ना हो सके। तो जब आपने अगर आइटम परचेज कर ली हैं, तो आइटम का अभी टाइम वारंटी में है या गारंटी में है। वारंटी या गारंटी का टाइम मुकर्रर मुद्दत तक कंप्लीट नहीं हुआ तो आइटम पहले ही ख़राब हो चुकी हैं। जब आइटम पहले ख़राब हो जाएं तो देन आप अदालत में उनके ख़िलाफ़ केस दायर कर सकते हैं। लेकिन जब अगर टाइम लिमिटेशन मुकर्रर जो है गारंटी और वारंटी का वो कंप्लीट हो चुका है, तो आप कानूनी तौर पे कोई इख्तियार नहीं रखते कि उनके ख़िलाफ़ अदालत में केस दायर कर सकें। बाज़ आइटम ऐसी होती हैं जिनमें गारंटी वारंटी वगैरह नहीं होती, तो उनमें भी आप अख्तियार रखते हैं, लेकिन वो एक ख़ास मुद्दत तक। जब आपने आइटम परचेज़ कर ली, गारंटी या वारंटी नहीं है, तो आप मैक्सिमम 1 साल के अंदर अंदर उनके ख़िलाफ़ कंज्यूमर कोर्ट में केस दायर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अब अपने इस प्रोसेस के बाद ना मतलब चलते हैं, आपको बताते हैं कि सबसे पहले क्या करना होगा। सबसे पहले आपने ये करना है, अगर सर्विसेज या आइटम वगैरह आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक की नहीं है, तो आपने जिस दिन से वो आइटम में फॉल्ट आ गया है या सर्विसेज ख़राब हो गई हैं जो आपको फराहम की गई हैं, तो आपने किसी अपने जो मुतलका एडवोकेट हैं, कौंसल हैं, उनसे कॉन्टैक्ट करके एक लीगल नोटिस तैयार करवाना है। लीगल नोटिस मैन्युफैक्चरर को या सर्विसेज फराहम करने वालों को भेज देना है। तो ये आगे से कंज्यूमर कोर्ट प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 28 सब सेक्शन 2 सेक्शन 28 सब सेक्शन 2 के तहत जो मैन्युफैक्चरर और सर्विसेज फराहम करने वाले होते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो आपको आपके नोटिस का रिप्लाई करें विद इन 15 डे। सेक्शन 28 सब सेक्शन 2 के तहत मैन्युफैक्चरर या सर्विसेज फराहम करने वाले या जिनसे आप आइटम परचेज करते हैं, जब आप उनको लीगल नोटिस भेजते हैं तो वो 15 दिन के अंदर अंदर आपको जवाब देने के पाबंद हैं। अगर वो आपके नोटिस का जवाब नहीं देते, तो कानूनी तौर पर फिर आप आगे इख्तियारात रखते हैं कि उनके अगेंस्ट कंज्यूमर कोर्ट में केस दायर कर सकें। कंज्यूमर कोर्ट में भी जो केस दायर करना है उसकी लिमिटेशन टाइम पीरियड कंज्यूमर कोर्ट प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 28 सब सेक्शन 4 के तहत जिस दिन से आपकी उस आइटम में, आपकी सर्विसेज में कोई प्रॉब्लम आया है, आपके पास जिस दिन से नोटिस भेज दिया है, नोटिस भेजने के बाद आपके पास 30 दिन का टाइम होता है। 30 दिन के अंदर अंदर आपने कंज्यूमर कोर्ट में केस दायर करना है। याद रखिएगा, अगर 30 दिन से अबव टाइम हो चुका है तो कंज्यूमर कोर्ट ये अख्तियारात रखती है कि आपका केस खारिज कर दे। तो इसके बाद हम आपको ये एक्सप्लेन करते हैं कि जब आप कंज्यूमर कोर्ट में केस दायर करते हैं, केस प्रोसीडिंग आगे चलेगी। केस जब अदालत में हायर होगा, दोनों फरीकैन को सुना जाएगा, जो रिस्पोंडेंट पार्टी होती है उन्हें भी और आपको भी। तो जो कोर्ट है, कंज्यूमर कोर्ट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कंज्यूमर कोर्ट ये पाबंद है कि 6 माह के अंदर अंदर इस मुतलका केस का फैसला करे, इस केस को डिग्री करे। अब ये बताना भी लाजमी है कि जो केस डिग्री आपके हक में भी हो सकता है या रिस्पोंडेंट पार्टी के हक में भी हो सकता है। और अगर रिस्पोंडेंट पार्टी के हक में हो जाए तो देन आपको फिर आगे हाई कोर्ट में इसकी अपील करनी पड़ेगी। अपील करने के लिए, हाई कोर्ट में अपील करने के लिए भी इसका टाइम लिमिटेशन पीरियड होता है। उसके बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं। कंज्यूमर कोर्ट प्रोटेक्शन एक्ट 2005 के सेक्शन 32 सब सेक्शन 2 के तहत 2005 कंज्यूमर कोर्ट प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन
के तहत आपको अपील दायर करने का जो टाइम लिमिटेशन दिया गया है वो 1 माह का है। 1 माह के अंदर अंदर आपने अपील दायर करनी है, और अगर 1 माह से ज़्यादा अरसा हो गया तो देन आप अपील का राइट नहीं रखते। और अभी दूसरी साइड पे जाते हैं, अगर कंज्यूमर कोर्ट ने आपके हक में केस डिग्री कर दिया है तो आपने जितनी अमाउंट का क्लेम दायर किया था आप उसकी रिकवरी के राइट होल्डर हैं। अगर डिफेंडेंट पार्टी रिफ्यूज़ कर देती है, इनकारी हो जाती है, या वो आपके जो अमाउंट अदालत की तरफ से डिग्री आपके हक में हुई है वो नहीं देती, तो देन उसके बदले में जो रिस्पोंडेंट पार्टी है उन्हें क्या पनिशमेंट दी जाएगी उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। कंज्यूमर कोर्ट प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 32 सब सेक्शन 2 के तहत उसकी कम अज़ कम सज़ा 1 माह और ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 3 साल तक के अरसे के लिए है। और लास्ट पे ये बताना चाहते हैं आपको, बाद वक़ात दूसरी पार्टियों को, रिस्पोंडेंट पार्टी या किसी दूसरे फ्रीक को पजल करने के लिए, परेशान करने के लिए क्लेम दायर किया जाता है। देन जब उनको परेशान करने के लिए एक झूठा फर्जी मन घड़त क्लेम दायर किया जाता है तो कंज्यूमर कोर्ट आगे जो केस दायर करने वाले फ्रीक होते हैं उनको भी हर्जाना जुर्माना कर सकती है, जो कि सेक्शन 35 के तहत उस जुर्माने की अमाउंट मैक्सिमम 10,000 रुपये है। सो लास्ट के ऊपर हम आप तमाम से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि डेली बेस पे हम आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो मुश्किलात पैदा हो रही हैं इनको हल करने के लिए नए नए आपको कानूनी मालूमात से आगाह कर रहे हैं, ताकि आप कानूनी चाराजोई हासिल कर सकें और मुश्किलात को डायरेक्टली आसानी से हल कर सकें। खुदा हाफिज़।